Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड रेकी हीलिंग मास्टर टीचर हूँ. आज हम जानेंगे एक नए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिस के बारे में. अब मैं इसको टेक्निक नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस बोलूँगी क्योंकि ये चीज़ आप रेगुलर बेसिस पर कभी भी इसे कर सकते हैं. यानी कि कोई चीज़ हम गलती कर रहे थे अब तक, जिसको अब से हमें सुधार करना है. अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी वो ये है कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लव मैनिफेस्ट करना चाहता है, कोई लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहता है, कोई सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहता है, कोई करियर में अपना ग्रोथ करना चाहता है, कोई फाइनेंसेस यानी मनी मैनिफेस्ट करना चाहता है. तो ये एक सिंपल टेक्निक जो आप सभी लोग मोस्ट 90% लोग, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 90% लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन रॉन्ग वे में. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जो है म्यूज़िक, जो हम सॉन्ग सुनते हैं, उससे भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, उससे भी हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं. तो जैसे मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपके माइंड में आ गया होगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो. कि कोई बोलेगा कि मैं मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं लव मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, मैं लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं करियर में ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, या कोई मनी मैनिफेस्ट कर रहा है, या कोई सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है. ठीक है, सब कुछ यानी कि बहुत सारे लिस्ट है. तो अब इसमें हम म्यूज़िक, जो हम सॉन्ग सुनते हैं, वो हम बार बार रिपीट भी करते हैं. अब देखो, जब हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तब होता क्या है, वो हमारे माइंड में बैठ जाता है. अब माइंड में बैठ जाता है तो पूरे दिन हम लोग वही सॉन्ग को बार बार गाते रहते हैं, साथ में फील करते रहते हैं वो सॉन्ग को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक सॉन्ग ले लिया है कि तन्हाई. अगर आपको पता है तन्हाई सॉन्ग, हाँ, जिसमें वो लिरिक्स मुझे इतना ध्यान से याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, आपको अच्छे से समझने के लिए मैं ये लिरिक्स बोलूँगी कि दिल के रास्तों पे कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे कैसे मायूसी है छाई. अब ये जो लिरिक है ये सॉन्ग का, तन्हाई, क्या ये पॉजिटिव है? क्या आप इसे बार बार सुनकर इसे मैनिफेस्ट नहीं कर लोगे सेम चीज़ें अपने लाइफ में? जो ये लिरिक्स मैंने अभी गाया है, अब लाइफ में ठोकर खाई है, तन्हाई है, ये चीज़ जब हम गा रहे हैं और ये चीज़ को हम फील कर रहे हैं, फील करते करते गा रहे हैं, और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि वो गाना हमारे ज़बान पे रह जाते, पूरा दिन काम करते करते या कुछ और सोचते करते सेम गाना हम रिपीट करते रहते हैं या सुनते रहते हैं. अगर आपका फेवरेट भी है तो आप सुनते रहोगे. तो ये चीज़ हमें नहीं करना है. ये जो नेगेटिव सॉन्ग है, नेगेटिव इन द सेंस, ये जो सॉन्ग आप सुन रहे हैं ये आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी सुन रहे हैं, उस पर फीलिंग्स दे रहे हैं, उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं. तो ये चीज़ क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, वो चीज़ आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता है, जो ये लॉ है वो नहीं, उसको नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस हिसाब से काम करता है कि जो चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा थॉट्स क्रिएट करें, हम फीलिंग दें अपना, वो चीज़ हमारे लाइफ में आती है. अब उसको नहीं पता ये अच्छा या बुरा है. ठीक है, तो जब आप ये सॉन्ग को बार बार रिपीट कर रहे हैं, फीलिंग के साथ कर रहे हैं, तो क्या ये आपके लाइफ में नहीं आएगी? ज़रूर आएगी. तो इसीलिए हमें, जो हम सॉन्ग सुन रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस हमें चेंज करनी होगी. हम सॉन्ग्स क्या सुन रहे हैं? हैप्पी वाले सॉन्ग, रोमांटिक वाले सॉन्ग, खुश कर देने वाली सॉन्ग आप जो है सुन सकते हैं. फाइनेंस के लिए फाइनेंस वाली जो होते हैं ना, पैसों वाली सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं. तो ये सारे सॉन्ग्स हैं, आप सुन सकते हैं. मैं आपको कुछ लिस्ट भी बताने वाली हूँ कि मैं मेरे मैनिफेस्टेशंस के लिए कौन कौन से सॉन्ग्स सुनती हूँ. ठीक है, उसमें से आप अपने ऐड भी कर सकते हैं. आपको और भी पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप और कौन से सॉन्ग सुनते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि शाहरुख खान की एक सॉन्ग है जो अभी मैं करंटली बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, और इसके पहले मैं दूसरा सेम शाहरुख खान के सॉन्ग ही सुन रही थी जो सक्सेस वाले हैं. ठीक है, तो अभी करंटली जो मैं सुन रही हूँ वो है चांद तारे. ठीक है, ये बहुत ही मस्त सॉन्ग है. इसमें क्या होती है
कि जो भी मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ। लिरिक्स कुछ इस तरीके से है, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, चांद तारे तोड़ लाऊं। तो इसमें ही आपको पॉजिटिव समझ में आ रहा है कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं पा सकती हूँ, जो इसमें ही मैनिफेस्टेशन वाली सॉन्ग है। ठीक है, तो चांद तारे मैं एक बार आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इसे सुने और अपने जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हैं उसे विजुअलाइज करें। विजुअलाइज कुछ इस तरीके से करें, ये सॉन्ग सुने और विजुअलाइज करें कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है, ये चीज़ आपके पास है। ठीक है, चांद तारे तोड़ लाऊं, ये सॉन्ग बहुत ही बढ़िया है। अब इसके पहले मैं जो सॉन्ग सुनती थी वो ये था, मतलब मैं जो दूसरे मैनिफेस्ट कर रही थी चीज़ें, उस टाइम पर मैं ये सॉन्ग बोलती थी, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। तो इसमें क्या होता है कि मैं ऑलरेडी मेरे सक्सेस को मैंने अचीव कर लिया है और मैं अब हवा में हूँ। हवा में इन द सेंस कि मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सॉन्ग इस तरीके से है। अब मनी के लिए मैं 7 रिंग्स जो सॉन्ग है वो मैं सुनती हूँ। मनी के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आई एम अनस्टॉपेबल ये सॉन्ग सुनती हूँ। और भी बहुत से सॉन्ग्स हैं जो मैं सुनती हूँ, लाइक अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए मैं सॉन्ग सुनती थी, किन्ना सोना। ठीक है ना, वो सॉन्ग है ना, किन्ना सोना तू हाँ। ये सॉन्ग मैं सुनती थी और विजुअलाइज करती थी कि मेरा लाइफ पार्टनर कुछ इस तरीके से मुझे मैनिफेस्ट कर रहा है। लाइक वो जो सॉन्ग में पूरा बता रहा है, मैं इस तरीके से सोचती थी कि वो ये चीज़ मेरे में ढूंढ रहा है और वो चीज़ मेरे लिए वो गा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने सॉन्ग्स एक सिलेक्ट करके आप जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत से चीज़ें। लेकिन अपने सॉन्ग्स, आप कौन से सॉन्ग, आपने कौन से म्यूज़िक आप ये कर रहे हैं उसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आप नेगेटिव यानी सैड सॉन्ग्स तो नहीं सुन रहे। जितना ज़्यादा आप सैड सॉन्ग सुनेंगे, दुखी वाला सॉन्ग सुनेंगे, उतना आप उसमें इमोशंस भी देंगे और साथ में वो चीज़ें आपके लाइफ में होने भी वाली है। ठीक है, तो वो सॉन्ग सुनिए जो आपको चाहिए, जैसे सक्सेस चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको किसी कंपटीशन जीतना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अगर आपको जीतना है, तो जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं ना वो सॉन्ग सुनिए और विजुअलाइज कीजिए, फीलिंग लाइए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप जो सॉन्ग्स को सुनकर आप अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे 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 ईजीएस्ट वे है अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का, जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने का। क्योंकि सॉन्ग जब हम सुनते हैं, हम वो सॉन्ग की इमोशन में आ जाते हैं। ठीक है, वो फीलिंग में आ जाते हैं। अब जब वो फीलिंग में हम आ चुके हैं, तब हम हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे गोल्स हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, उसके बारे में हम थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। आंखें बंद करके हम थॉट्स क्रिएट करेंगे और फिर डेली इसे करना है और फिर मैनिफेस्ट अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप सॉन्ग सुनोगे तब तक आप इसके बारे में थॉट दोगे, फिर पूरा दिन आप जो है अपने काम पर लग जाओगे। ठीक है, अपने काम पर आपको अवेयरनेस के साथ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। वापस से जब आप सॉन्ग सुन रहे हैं वो टाइम पर सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। अब जिन लोगों को मेरे पास से काउंसलिंग लेना है या मेरे पास से हीलिंग कोर्सेस लेनी है, वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9167917644 पर। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई इस तरीके का क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं जो कि चार्ज है, रेकी एनर्जी से, फुल मून से चार्ज है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल खरीदने में, तो आप उसके लिए भी सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। और थैंक यू सो मच एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। बाय बाय।